हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर ट्रांसफर मार्केट वीडियो। और आज की वीडियो में हम ट्रांसफर्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज बहुत कुछ चल रहा है ट्रांसफर मार्केट में। कुछ प्लेयर्स की डील्स हो चुकी हैं, कुछ प्लेयर्स के बारे में स्पेकुलेशंस चल रही हैं, जैसे कि आज जुबीमेंडी लिवरपूल से लिंक्ड हुए हैं। तो क्या फुल स्टोरी है जुबीमेंडी की टू लिवरपूल, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट भाई, इफ़ यू आर न्यू हेयर इन द चैनल तो सबसे पहले तो भाई एक काम करते हैं, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करके जाए। बट लाइक ज़रूर करें बिकॉज इट रियली हेल्प अस अलॉट। और आपके लाइक करने से वीडियो जो है वो नए नए लोगों को रिकमेंड होती है। टू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। तो भाई यहाँ पे हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं डैनी ओल्मो की। तो भाई डैनी ओल्मो का ट्रांसफर यहाँ पे हो चुका है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑफिशियल हो चुकी हैं। फेब्रुजियो का हेयर को भी आ चुका है, सो कंफर्मेशन हो चुकी है कि डैनी ओल्मो इज गोइंग टू बार्सिलोना। अब जो प्राइस बताई जा रही है डैनी ओल्मो की, वो प्राइस है 55 मिलियन, 60 मिलियन के करीब कोई एड ऑन्स है। तो भाई देखें, उस पर तो मैं बाद में आऊँगा कि बार्सिलोना को डैनी ओल्मो की ज़रूरत थी या ना थी। उसके बारे में तो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। मैं आगे भी थोड़ा सा अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा इस पर। लेकिन भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा डैनी ओल्मो को, उसकी कमिटमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा कि जब डैनी ओल्मो के पास ऑफर आया बार्सिलोना के पास, उससे उससे पहले उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी ऑप्शन था, उसके पास बायर म्यूनिख का भी ऑप्शन था। हमने काफ़ी टाइम से सुनते हुए आ रहे थे कि बायर म्यूनिख भी उनमें इंटरेस्टेड थी। लेकिन जब उनके पास बार्सिलोना गई तो उन्होंने कहा कि भाई दैट्स इट, आई वांट टू गो टू बार्सिलोना। और मेरे ख्याल से यही चीज़ है कि आप एक कमिटमेंट, आप इस कमिटमेंट पे खड़े रहे हो अपनी, और आपने जो दूसरी ऑफर्स थी फिर उनको सुनना भी गवारा नहीं किया। दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट शुड बी। भाई अगर आपको बार्सिलोना जैसी टीम ज्वाइन करने के बारे में डाउट्स हैं, देन आई डोंट थिंक कि फिर आपको बार्सिलोना ज्वाइन करनी चाहिए। देन यू लुक टू समवेयर एल्स। जैसे कि हमने निको विलियम्स के केस में देखा कि बार्सिलोना वर इंटरेस्टेड इन हिम और सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी। लेकिन जब पीएसजी ने उनको जो डबल सैलरी ऑफर की, उसके बाद उनका स्टांस चेंज हो गया। तो अगर आपको डाउट है बार्सिलोना ज्वाइन करने पे, देन आई एम सॉरी, आई थिंक यू हैव टू लुक फॉर द अदर क्लब। सिंपली आई थिंक कमिटमेंट की हमें यहाँ पे डैनी ओल्मो की दाद देनी होगी। लेकिन जैसे कि मैंने यार पिछली वीडियो में भी अपने डिस्कस किया था कि अगर आप देखें तो फर्मीन लोपेस का अगर आप फॉर्म देखें ओलंपिक्स में, तो फर्मीन लोपेस भी बहुत ही तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं ओलंपिक्स में। और मैंने कहा था कि डैनी ओल्मो के कैलिबर के प्लेयर बार्सिलोना के पास काफ़ी ज़्यादा है। पेड्री हैं उनके पास, अगर आप देखें तो डैनी ओल्मो, अगर उनके पास फर्मीन लोपेज है, तो उस प्रोफाइल का प्लेयर मुझे नहीं लगता कि बार्सिलोना को चाहिए था। आई नो ही इज़ अ वर्सटाइल प्लेयर, वो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकते हैं, नंबर 10 भी खेल सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेशंस आप ट्राई करके डैनी ओल्मो को फिट इन तो करवा सकते हैं। बट नेसेसरी उसकी कोई खास बार्सिलोना को ज़रूरत नहीं थी। उसकी जगह पे बार्सिलोना, मैं हमेशा से कहता हुआ आया कि जुबीमेंडी के लिए जा सकते थे। अगर नेको विलियम्स नहीं आ रहा था तो भाई नेको विलियम्स की जगह पे आप कोई और लेफ्ट विंगर कंसिडर कर सकते थे। आई बीन हेयरिंग के एंथनी गोर्डन को यहाँ पे वेस्ट हैम जो है वो सेल करना चाह रही है, तो बार्सिलोना उसकी तरफ देखी जा सकती थी। मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी बार्सिलोना को जितना वो गए हैं इस वक्त, अगर आप बात करें डैनी ओल्मो के लिए। बट ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, आई थिंक ही विल डू वेल। लेकिन उसके इंजरी रिकॉर्ड को देख के भी कुछ कंसर्न्स हैं बहुत से लोगों को। तो लेट्स सी भाई ये ट्रांसफर किस करवट बैठता है, किस तरीके से डैनी ओल्मो खेलते हैं बार्सिलोना के लिए। और बार्सिलोना इसके बाद कौन सी साइनिंग करने, कोई साइनिंग भी वो लोग करते हैं नहीं करते। सो विल सी व्हाट हैपेंस, बट ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। आई थिंक उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मैं फिर भी यही कहूँगा कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अगर डीएम और लेफ्ट विंगर के लिए जाते तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर बार्सिलोना इन माय ओपिनियन। अब भाई हम आ जाते हैं यहाँ पे एक और लालीगा डील पे। लालीगा टीम्स आर मेकिंग बिग मूव्स, और यहाँ पे जूलियन अल्वारेज का जो डिपार्चर है, जो आप अगर कहें कि एटलेटिको मैड्रिड वो कंफर्म हो चुका है एटलेटिको मैड्रिड में। 75 मिलियन की प्राइस बताई जा रही है, जो फिक्स प्राइस एटलेटिको मैड्रिड उनको पे करेगी, और 20 मिलियन के करीब एड-ऑन्स में उनको पे करेगी एटलेटिको मैड्रिड। तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा ओवर पे ज़रूर कर गए यहाँ पे। अगर आप बात करें एटलेटिको मैड्रिड की, तो मेरे ख्याल से फिक्स प्राइस अगर 75 मिलियन तक अगर आ जाते एड ऑन समेत, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट डील। बट मुझे लगता है कि 20-25 मिलियन एटलेटिको मैड्रिड ज़्यादा दे गई है जूलियन अल्वारेज के लिए। बट अगर आप देखें तो एटलेटिको मैड्रिड ने अपना जो पैसा है वो बहुत वाइजली यूज़ किया। अभी आप देखें, जो चेल्सी ने एक स्ट्राइकर लिया समो, उसके बाद मोराटा को उन्होंने सेल किया एसी मिलान को।
सो उन्होंने जो अपना वो जो पैसा था जो दोनों स्ट्राइकर सेल करने का, वो बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे प्लेयर में इन्वेस्ट किए। मैं हमेशा से कहता हुआ आया था कि जूलियन अल्वारेज इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि मुझे समझ नहीं आती कि वो सिटी में सेकंड फिडल का रोल क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। चलें, एक तो समझ आता है कि आप मतलब एक प्लेयर है, उसकी एज हो गई है और फिर आपने उसी टीम के लिए स्टार्ट करना है। बट जूलियन अल्वारेज अभी अपने पीक पे है, अर्लिंग हालैंड अपनी पीक पे है। पिछले साल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू किया था मैनचेस्टर सिटी के साथ विद अ बेटर, अगर आप यहाँ पे देखें तो वेजेस। तो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। और एटलेटिको मैड्रिड के अगर आप मूव्स देखें ट्रांसफर मार्केट में, तो उन्होंने कॉर्नर गैलेगर लिया है, उन्होंने नॉर्मट लिया। हमने देखा है कि वो कितना अच्छा गया है उनका यूरोज स्पेन के लिए। सो बहुत ही तगड़ी साइनिंग आप कह सकते हैं यहाँ पे कि एटलेटिको मैड्रिड ने की है। उनको एक स्ट्राइकर चाहिए था, उनको जूलियन अल्वारेज की शक्ल में मिला। आई थिंक ही इज सेट फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, अगर हम एटलेटिको मैड्रिड की बात करें, अगर यहाँ पे जूलियन अल्वारेज छोड़ के नहीं जाते। एक और प्लेयर जो कि आ रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड फ्रॉम चेल्सी, और वो है कॉर्नर गैलेगर। अब गैलेगर की साइनिंग शायद बहुत से लोगों में इतना ज़्यादा फेमस ना हो, लेकिन गैलेगर की अगर आप यहाँ पे बात करें तो गैलेगर परफेक्टली फिट करते हैं यहाँ पे सिमियोने के जो टैक्टिक्स हैं, जो उनका सिस्टम है। बिकॉज सिमियोने को वर्क रेट वाले प्लेयर्स चाहिए होंगे, और जिस टीम में आपके पास ऑलरेडी रॉड्रिगो डी पॉल हो, उनके वर्क रेट का आप सबको पता है कि उनका वर्क रेट अर्जेंटीना के लिए कि कितना अच्छा वर्क रेट है। अब उसके साथ अगर आप गैलेगर को भी खिला देंगे तो आई थिंक दे विल कुक बोथ। इन माय ओपिनियन आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड आर मेकिंग सम मूव। मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि दे विल मूव इनटू द ट्रांसफर मार्केट एंड दे विल साइन सम ब्रिलियंट प्लेयर्स। आई थिंक अंटिल नाउ जो साइनिंग्स हुई हैं ला लीगा में, मुझे लगता है कि रियल थ्रेट जो रियल मैड्रिड के लिए होंगे इस समर इस ईयर ला लीगा टाइटल के लिए, अब तक जब तक डैनी ओल्मो साइन किया है, मुझे नहीं पता कि बार्सिलोना आगे निको विलियम्स को साइन कर ले या किसी और को साइन कर ले, बट अब तक की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक जो रियल थ्रेट है रियल मैड्रिड के लिए वो इस वक्त एटलेटिको मैड्रिड है इन माय। सो भाई लेट्स सी, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा टाइम जो है वो ला लीगा के लिए आने वाले है। अल्वारेज इन द ला लीगा, उसके बाद हंसी फ्लिक है, उसके बाद किलियन एम्बापे, उसके बाद जूड बेलिंगम। It's going to be an interesting season after so long. I'm very excited for this ला लीगा सीजन टू बी स्टार्टेड। सो लेट्स सी भाई क्या होता है यहाँ पे। भाई लास्ट में हम यहाँ जरा बात कर लेते हैं मार्टिन जुबिमेंडी पे। और जुबिमेंडी के काफी ज्यादा लिंक्स आ रहे हैं इस वक्त लिवरपूल के साथ। और अगर आप देखें यहाँ पे तो पॉल जॉइस जो कि लिवरपूल के जाने माने क्रेडिबल जर्नलिस्ट माने जाते हैं, अगर आपको लिवरपूल के रिलेटेड कोई न्यूज़ चाहिए, अगर वो चीज़ कंफर्म कर देते हैं तो फिर आप समझे कि देयर इज समथिंग सीरियस विच इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स। तो वही लगा हमें, उन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि लिवरपूल आर ऑल इन फॉर मार्टिन जुबिमेंडी, क्योंकि उनको नंबर 6 चाहिए। वी ऑल नो दैट, वी हैव बीन टॉकिंग सिंस एजेस कि लिवरपूल को एक नंबर 6 चाहिए। पिछले साल एंडो ने अच्छा तो किया, बट वो टेम्पररी सॉल्यूशन था, परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ लिवरपूल को देखना चाहिए। तो भाई रिपोर्ट्स यही थी कि लिवरपूल ने काफ़ी ज़्यादा उनको नज़दीकी से देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद दे डिसाइडेड टू गो ऑल इन फॉर जुबिमेंडी। अब जुबिमेंडी टाइप का जो प्लेयर है, आई थिंक वो लिवरपूल में आना इज़ अ बिग डील। और अगर आप देखें तो यहाँ पे रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि भाई जुबिमेंडी भी इंटरेस्टेड है लिवरपूल जाने के लिए, पर उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली उनकी 60 मिलियन के करीब कोई रिलीज क्लॉज है जिसको लिवरपूल पे करने को तैयार है। तो आई थिंक इट वुड बी अ ह्यूज साइनिंग फॉर लिवरपूल अगर जुबिमेंडी को यहाँ पे साइन कर लेते हैं। वो हमने देखा है कि वो किस टाइप के प्लेयर है। अब मैंने ये चीज़ पहले भी कही थी कि भाई मुझे समझ नहीं आता बार्सिलोना क्यों नहीं सोच रही जुबिमेंडी को साइन करने का, बिकॉज बार्सिलोना को उस पोजीशन में प्लेयर्स चाहिए। अब बार्सिलोना को एक नंबर 6 चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए नंबर 6। तो बार्सिलोना उनको क्यों कंसिडर नहीं कर रही, बार्सिलोना डैनी ओल्मो के पीछे क्यों गई, ये अभी तक मिजरी है और ये चीज़ किसी को समझ नहीं आई। तो लिवरपूल की जहाँ तक बात है तो भाई लिवरपूल को मुझे लगता है कि अभी भी एक एज अ CDM भी चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि उनको एक डिफेंडर भी चाहिए, एक डिफेंडर के लिए भी उन्होंने जाना चाहिए। लिवरपूल इज ऑल्सो लुकिंग टू मेक एन ऑफर फॉर वेलेंसिया गोलकीपर, जो कि जॉर्जिया के गोलकीपर थे। तो उनके लिए भी वो लोग सोच रहे हैं ऑफर करने के लिए। आई थिंक इट विल बी अ हेल ऑफ अ ट्रांसफर।
और अगर यहाँ पे जुबिमेंडी ज्वाइन कर लेते हैं लिवरपूल को, तो आई थिंक लिवरपूल आर सेट फॉर नेक्स्ट 5 6 7 8 ईयर्स एंड इट विल बी अ वंडरफुल डील इन माय ओपिनियन। और हम सबको पता है कि भाई एडवर्ड्स किस तरीके से काम करते हैं। सो वी ऑल नो कि एडवर्ड्स जो है वो कैलकुलेशन सारी चीज़ें अपनी कर लेते हैं, तो फिर वो जाके एक प्लेयर ले आते हैं। लीग्स हमें बहुत ज़्यादा कम हमें देखने को मिलती हैं लिवरपूल के एंड से, एडवर्ड के एंड से। तो लेट्स सी भाई कि यहाँ पे क्या होता है और क्या लिवरपूल प्रोस्यू कर पाती है, उनको कन्विंस कर पाती है लिवरपूल में आने के लिए। तो भाई ये था सब कुछ जो ट्रांसफर मार्केट में चल रहा है। आप लोग मुझे बताएं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आप लोगों की क्या ओपिनियन है इन तीनों ट्रांसफर्स के ऊपर। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट।